नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल दिव्य एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज मित्रों हम सफलता कैसे मिलती है उस पर हम चर्चा करेंगे। सफलता पाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से परीक्षा में तैयारी किया जाए जिससे कि सफलता की दहलीज तक पहुंचा जा सके, और तैयारियां किस ढंग से की जाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सफलता या सक्सेसफुल कह लीजिए, सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए हमको क्या करना होगा, या सफलता रूपी जीत के लिए हमें किस प्रकार से अपने कार्यों को करना होगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से निकले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज दिव्य एकेडमी की तरफ से। तो चर्चाएं चल रही हैं कि सफलता किस प्रकार से हासिल की जा सकती है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए। तो मित्रों, सबसे पहले ये तय करना होता है कि हमको किस दिशा में सफलता को पाना है। आपको शिक्षा में पढ़ करके आपको परीक्षा को पास करना है, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है उसको जान लेना ज़रूरी होता है। पहले आप पाठ्यक्रम को जानो, इसके बाद पाठ्यक्रम को जानने के बाद आप एक सिस्टम बनाइए, एक रेगुलरिटी आप वहीं से तय करिए कि रेगुलर हम तैयारी करेंगे, इतना आज पढ़ाई होगी, इतना फला टाइम पे, इतना फला टाइम। एक आपका एक नियम होना चाहिए जिसके थ्रू आप मेहनत करेंगे। एक सिस्टम ज़रूरी होता है। तो इस रणनीति पर ही पूरी चर्चाएं आज होंगी कि सफलता जीवन में या सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें कैसे अपनी तैयारियां करनी चाहिए। कहा जाता है मित्रों कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आपको जीवन में कुछ करना है, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। ये नहीं कि आप कहें कि सिलेबस लंबा है, टाइम कम है, परीक्षा में कैसे पास करेंगे, ये नहीं दोस्तों। आपके अंदर वो जज्बात होने चाहिए कि हम परीक्षा को हर हालत में पास करके ही रखेंगे। कोई भी यातनाएं, कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हम हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। यदि विषम परिस्थितियां आती हैं तो जो लोग उस परिस्थिति के सामने घुटने टेक लेते हैं वो कायर होते हैं। जो उस परिस्थितियों को चीरते हुए, फाड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं वो बहादुर होते हैं। तो मित्रों, वो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। तुम अपनी ज़मीं पर अपना आकाश पैदा कर कुछ ऐसा कि अपना इतिहास पैदा कर। तू एक दिन सफल होगा ज़रूर, लेकिन अपने ऊपर अपना विश्वास पैदा कर। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा बिखरी हुई दुनिया में प्रकाश फिर से लाया जा सकता है।
इसलिए खुद पर विश्वास रखो और निरंतर चलते रहिए। सफलता आपकी चरण चूमेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन निरंतर आपको कार्य को निरंतर और निश्चित दिशा में करनी होगी, रुकना नहीं है। आप रुक गए तो आपसे सफलता दूर नज़र आएगी। आप चलते रहेंगे तो सफलता धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगी। आप कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे आप लोग। विजय किसकी हुई? जो रुका नहीं, धीरे धीरे चला लेकिन रुका नहीं। कछुआ बराबर चला, धीरे धीरे चला लेकिन रुका नहीं। खरगोश तेज चला एक बार लेकिन बीच में रुक गया, इसलिए वह जीत नहीं हासिल कर पाया, वो हार गया, प्रतियोगिता में हार गया। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर एक जज्बात होना चाहिए कार्य को करने के लिए, और अपने ऊपर एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम इस कार्य को हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में हम यह कार्य करके ही छोड़ूंगा। तो इस प्रकार का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए मित्रों। और साथ ही साथ कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारी स्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ नहीं। यदि आप के अंदर वो जिज्ञासा है, आपको परीक्षा पास करने की जिज्ञासा अंदर से है, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की तमन्ना है, तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आलसी टाइप के हैं, आज और कल करके काम को टालते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, कहते हैं आज से नहीं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। आज तो 30 तारीख है, 1 तारीख से मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मित्रों, पता चलता है 1 तारीख को कहीं किसी विशेष कार्यवश आप व्यस्त हो गए, 1 तारीख से भी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है। फिर सोचते हैं नहीं आज संडे है, मंडे से शुरू करता हूँ। पता लगा मंडे को कहीं आप फंस गए विषम परिस्थिति में, तो मंडे से भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई। तब आपके मन में आता है कि नहीं, वो फला कार्य कर लेते हैं, ज़रूरी है, इसके बाद फुर्सत में हो जाएंगे तो पढ़ाई मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश ऐसा आता है, कुछ न कुछ कोई दिक्कत आ जाती है, आप वहाँ फंस जाते हैं। इसलिए आज और कल में आप लोग ऐसे टालते रहते हो, लेकिन टालना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। किसी काम को टालिए मत, आज से और अभी से लग जाइए। लेकिन आप लोग करते क्या हो, उसका सीधा उल्टा, एकदम उल्टा। अब करे सो आज, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसे में बिता देते हैं वर्षों। इसलिए मैं कहता हूँ, कार्य को टालिए मत, आप निरंतरता बनाइए, रेगुलरिटी बनाइए, एक नियम बनाइए और नियम के अकॉर्डिंग आप अपने कार्य को निरंतर करते रहिए सफलता पाने के लिए। सफलता तो 100% मिलेगी, लेकिन आपको अपने अंदर वो जिज्ञासा, वो जोश, वो जुनून आपको पैदा करना होगा। आपको निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि निराश होकर बैठेंगे तब तो हार मान गए। कौन से बहादुर आप हैं। इसलिए बहादुर तो वो होता है जो हर परिस्थिति से, विषम परिस्थिति में भी अपने कार्य को छोड़ता नहीं है,
निरंतर कार्य करता है। इसलिए कार्य को निरंतर करिए, थोड़ा थोड़ा ही, कछुए की चाल चलिए। जिस प्रकार से कछुआ चला ना, धीरे 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 करके वो अपनी सफलता की दहलीज तक पहुंच गया। क्यों? एक कारण उसका, वो निरंतर चला। इसलिए सफलता पाने के लिए एक निश्चित दिशा में और रेगुलरिटी के साथ कार्य करना होगा, तब आपको सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सफलता पाने के ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के बिंदु होते हैं जो कि आपको सफल होने में, परीक्षा को पास करने में, ये चीज़ों पर ध्यान देना होता है। कुछ लोग कहते हैं तो हम तो जो है पढ़ाई करते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर वो जोश नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता है। आप अपने अंदर जोश और उमंग लाओ कि हमको परीक्षा पास करनी है, हर कीमत पर पास करनी है। तो आप उस कार्य को करने में खुद एक एक्टिव रहेंगे। जब आप अंदर से निगेटिव रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपके अंदर वो विश्वास, आपके अंदर वो जुनून होना ज़रूरी है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। यदि आप होपलेस हो जाते हैं कि लंबा सिलेबस है, कैसे पढ़ें, फला ने तो पहले से तैयारी चालू किया था, मैं अभी से चालू करूँगा तो कब तक मेरा पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब से लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, आपके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है, हर कार्य संभव है। लेकिन एक अंदर से आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, एक रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी सफलता पाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिमाग को एक्टिव करना होता है किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए। छाता और दिमाग, मित्रों, छाता और दिमाग तभी काम करता है जब खुला होता है। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। इसलिए दिमाग की बत्ती आप लोग अभी से खोलिए, परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए, लग जाइए, विलम्ब मत करिए। अभी से, इसी वक्त से आप लग जाइए। दिव्य अकेडमी आपके साथ है। जितना सहयोग होगा उतना सहयोग दिव्य अकेडमी के द्वारा किया जाएगा। आप दिव्य अकेडमी की बताए हुए रणनीति पर आप लोग काम करिए। मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं कि 100% आप लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन जो भी रणनीति बताई जाती है, जो भी आप लोगों को कार्य के नियम, पढ़ाई के सिस्टम बताए जाते हैं, आप लोग उसको अपने सिस्टम में उतारो, उसका पालन करो। सफलता 100% तय है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक बार कहूँगा आप लोगों से, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह वीडियो अपने मित्रों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथी भी इस वीडियो को देख करके अपने अंदर एक जोश, एक उमंग भरने का काम करें और वो भी परीक्षा को लेकर के सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं कि हमको इस परीक्षा को पास करना है। किस तरीके से परीक्षा को क्वालिफाई किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए,
इन सारी चीज़ों को उन लोग भी समझें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मेरे कहने का आशय क्या था, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। आप इस बात को समझ गए होंगे कि मेरी जो भी बातें थी, इस बातों का तात्पर्य क्या है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, हमारे बताए गए इस स्ट्रेटजी का, इस रणनीति का पालन ज़रूर करेंगे। और पालन करेंगे तो दोस्तों, मैं आप कहता हूँ 100% गारंटी से कहता हूँ, आपको अपने कार्य में सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताया स्ट्रेटजी, परीक्षा को पास करने में स्ट्रेटजी, रणनीति किस तरीके से लगाई जाए जिससे कि परीक्षा को पास किया जाए। तो आप लोगों ने देखा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अंदर, अपने जिज्ञासा में, अपने जीवन में इसको उतार करके फॉलो करेंगे और सफलता की दहलीज तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।